आप सबका स्वागत है। आपका मोस्ट वेटिंग वैकेंसी जो मेरे से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे वो आ चुकी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति की वैकेंसी। वीडियो को पूरा देखना, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी पहले ही। ऑब्वियसली इसके और वीडियोस भी आएंगे, लेकिन ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, ठीक है। और मुझे बताना कि आपको क्या क्या जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर इतनी वैकेंसीज पे भी आपका पेपर क्लियर नहीं होता तो मेरे को नहीं पता कब होगा। बिकॉज अगर आपकी तैयारी है और आप कर रहे हैं पूरी तैयारी किसी पेपर के लिए, तो इससे बेहतर चीज आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अब वैकेंसी आ चुकी है, बहाना मत करना। नेक्स्ट 2 से 3 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो है असिस्टेंट कमिश्नर की। असिस्टेंट कमिश्नर की, और असिस्टेंट कमिश्नर के बाद प्रिंसिपल की वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटीज की वैकेंसी है, इन केवीएस एंड एनवीएस दोनों के लिए निकली है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी, मॉडर्न लैंग्वेज इन एनबीएस, तो ये अलग अलग है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आ गई टीजीटी की वैकेंसी। टीजीटी की वैकेंसी है केवीएस के अंदर, तो आप चेक कर सकते हैं कि देयर आर वैकेंसीज। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी एनवीएस में, और टीजीटी की वैकेंसी एनवीएस के अंदर ये दी हुई है। प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पे आ जाते हैं, तो नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ हो गया, जूनियर ट्रांसलेटर हो गया, एसएसए हो गया, और जेएसए हो गया जिसके लिए तैयारी कर रहे थे, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2। ये सब वैकेंसीज केवीएस की वैकेंसी है, केवीएस की वैकेंसीज हैं। तो ये आपको डिटेल आ चुकी है कि ये इतनी इतनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एनवीएस का। एनवीएस की भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हैं। जेएसए की वैकेंसी है, उसके बाद लैब अटेंडेंट मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बेसिक डिटेल्स हैं वो नहीं बताऊंगी, जो मेन मेन चीजें हैं उनके बारे में बात करते हैं आज। जो तैयारी है उसके बारे में कल तक देखेंगे। तो अभी के लिए आई थिंक आपको अपनी कमर कस लेनी चाहिए और तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं टीजीटीज पीजीटीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉन टीचिंग के ऊपर फोकस कर रही हूँ, ठीक है। सो नॉन टीचिंग की जब हम बात करते हैं उसके ऊपर ही हम मेन फोकस रखेंगे। और जिनको जिनको फॉर्म भरना है, कल ही फॉर्म भरिए, कल ही फॉर्म खुल रहा है, और आप कल ही फॉर्म भरिए, ताकि आप लोग लेट ना हो जाए या किसी भी तरह से कुछ भी गड़बड़ ना हो। सो प्लीज कल ही फॉर्म भरिए, ठीक है। सो अब आ जाते हैं वैकेंसी के ऊपर। ये है टीजीटी की, या तो यहाँ पे हमारे पास जो वैकेंसीज हैं, ये सारी की सारी वैकेंसीज में आपको दिया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी ग्रेजुएट होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 45 ईयर्स। द 3 ईयर्स रेगुलर सर्विस इज एज सेक्शन ऑफिसर, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 50% मार्क्स, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स अगर आपके पास है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारी मेन वैकेंसीज के ऊपर। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि जो बच्चे पेपर को भर रहे हैं, 3 महीने के अंदर एग्जाम होने वाला है, तो 3 महीने तक आप अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पे बेसिकली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 6 की पे, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 35 ईयर्स इसकी एज होने वाली है, 3 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा हुआ है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, और वर्किंग नॉलेज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की और इंग्लिश और हिंदी दोनों की चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जूनियर ट्रांसलेटर की पोस्ट। जूनियर ट्रांसलेटर के बाद आपके पास सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 4 की वैकेंसी है। बैचलर होना चाहिए और एलडीसी या जेएसए की तरह आपने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट ऑफिसर है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास बेसिकली ग्रेजुएट होनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आना चाहिए। आप अगर कर चुके हैं कहीं पे रेगुलर बेसिस में काम, तो ग्रेड 1 के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेड 2 के लिए किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और केवीएस और एनवीएस का जो जेएसए का एग्जाम है तो वो डिफरेंट है, दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लास 12 दोनों में ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको केवीएस में इंग्लिश की स्पीड आपको 35 चाहिए और हिंदी की 30 चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपकी इंग्लिश की स्पीड एनवीएस के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी चाहिए, पर वर्ड, हाँ 25 वर्ड्स पर मिनट आपको हिंदी में चाहिए। उसके साथ ही पास्ड, अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है
तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं विद एन एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आपको शॉर्ट वो नहीं आती है, टाइपिंग स्पीड नहीं है आपकी अच्छी, तो ये चीजें अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पेपर बेशक एक ही होगा, पर द रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, जेएसए के लिए जो लोग अप्लाई करने का सोच रहे थे। लैब अटेंडेंट की अगर मैं बात करूं तो लैब अटेंडेंट की वैकेंसी एक है, सॉरी लेवल 1 है, और इसके लिए 10th पास अगर आप हैं और 12th स्ट्रीम से पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग के केस में भी 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो प्लीज इसके लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसका जो एग्जाम है दैट इज गोइंग टू रियली बी गुड फॉर यू, बिकॉज वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। आई नो आप लोग को अभी भी लग रहा होगा कि कम है, पर आपको मौका बहुत अच्छा दिया जा रहा है। ठीक है, सो प्लीज गो एंड अप्लाई फॉर इट। क्लोजिंग डेट इसकी 4 है। 4 को पेपर क्लोज हो जाएगा, मतलब आपको उससे पहले जाके भरना है। आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो इसी साल के होने चाहिए। अगर कोई भी सर्टिफिकेट पिछले साल का है या पीछे का है, सो यू आर नॉट गोइंग टू बी एलिजिबल फॉर दैट, फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, 2 tier examination होगी followed by an interview for the following post. The merit list will be prepared on the weightage of 85% and 15% to the marks obtained by candidate in tier 2 and interview respectively. ठीक है, तो मतलब टायर 2 में आपके 85% मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू में 15% होने चाहिए, तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सब के लिए यही होने वाला है, जितनी भी पोस्टें आपको दी हुई हैं, यानी कि 2 tier एग्जाम होगा, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारी पोस्टों के लिए ये स्कीम चलेगी। एंड स्टेनोग्राफर और जेएसए के लिए जो स्कीम चलेगी, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टायर 2। ठीक है, और इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, इसमें स्किल टेस्ट होगा। और ये याद रखिए कि इसके अंदर भी केवीज और एनवीएस, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एसएससी के लिए भी यही होगा, और मल्टीटास्किंग के लिए भी कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। टायर 2 के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा इनके लिए। तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की अगर बात करें, ठीक है, टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्क एक्सेप्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, तो वो होगा जनरल रीजनिंग के ऊपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, जनरल नॉलेज, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, और उसके साथ ही आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के ऊपर आपका टेस्ट हो सकता है। तो ये बेसिकली टेस्ट होगा, टेस्ट प्रीलिमिनरी जो होगा आपका टायर 1 होगा। ठीक है, वो ये होगा, ये बेसिकली सबके लिए होगा, ये ध्यान रखिए, टेस्ट सबके लिए होगा, सिर्फ मल्टीटास्किंग को छोड़ के। ठीक है, सिर्फ मल्टीटास्किंग का ये टेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज सबके लिए होगा। ठीक है, फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस टायर 1 विल बी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, नो आर मोड, 2 घंटे की एग्जामिनेशन होगी विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो ये बेसिकली टायर 1 का मल्टीटास्किंग का जो है वो होगा एनवीएस का। ठीक है, तो मल्टीटास्किंग की पोस्ट केवीएस में नहीं आई है, तो ये उनके लिए ही होगा सिर्फ। ठीक है, सो ये आपको पूरा जानकारी दे रखी है कि कौन सा सब्जेक्ट आएंगे, जनरल अवेयरनेस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट एंड लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, कोई भी अदर मॉडर्न लैंग्वेज जो भी आपको आती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगी 1/3 ऑफ द मार्क्स। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1/3 ऑफ द मार्क्स चला जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर को करते हैं। ठीक है, और ये बाकी डिटेल्स आपको दी हुई है। आपका टायर 1 होगा, टायर 2 होगा। टायर 2 आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर टायर 2 होगा, डिटेल सिलेबस केवीएस और एनवीएस की साइट्स पे दिया हुआ है। तो ये पीजीटी वगैरह का जो होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर होगा। तो टायर 2 के जो मार्क्स होंगे दैट विल बी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे 1/4 ऑफ द मार्क्स की कटिंग होगी। ठीक है, जेएसए का टाइपिंग टेस्ट होगा ओनली ऑन कंप्यूटर, तो वो भी आपका जल्दी ही निकलेगा। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और ये दोनों चीजें आपकी होंगी। जेएसए का एनवीएस का सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी नहीं होगा। स्टेनोग्राफर का दोनों होंगे 1 और 2 के, शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी होगी। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको बतानी जरूरी थी। और प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट्स वो डिपेंड करेगा कि आपका कैसा जाता है, सिलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। ज्यादा जो भी आप बच्चा कर रहा है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कैंडिडेट्स को पेपर के लिए है, वो 15 दिन पहले ही इंटीमेट किया जाएगा, पहले इंटीमेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये सारी डिटेल्ड नॉलेज आपको मिली हुई है। अ, आपको सिर्फ और सिर्फ अब तैयारी पे ध्यान देना है। देखिए 3 महीने के अंदर पेपर आने वाला है। अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, कल से फॉर्म खुल रहे हैं, और एग्जामिनेशन फी दी हुई है। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फी आपको क्लियर कट यहाँ पे दी हुई है। ठीक है,
तो आपको अगर भरना है, आई नो एग्जामिनेशन फीस बहुत ज्यादा है, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट, बट अगर आप भर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के भरिएगा कि इस बार का सिलेक्शन आपका ही होना चाहिए। ठीक है। सो फी जो है सबको पे करनी है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है। पोस्ट वाइज फीस, एग्जामिनेशन फी अलग है और प्रोसेसिंग फी अलग है। प्रोसेसिंग फी सबकी ही 500 रुपीज है, सबकी ही 500 रुपीज है। ठीक है। अगर आप बात करें द कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस बोथ, तो आपको एक बार ही फीस भरनी है। अगर केवीएस और एनवीएस के लिए आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक ही बार फीस भरेंगे। ठीक है। SC ST है, PWD है, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है जो, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग फी देनी है और कुछ नहीं देना है। ठीक है। बाकी सबको पूरी पूरी फीस देनी है। जीएसटी विल बी चार्ज एक्स्ट्रा, तो आप ये ध्यान रखिए, जीएसटी एक्स्ट्रा चार्ज होगा। और इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता ही लग गया, 14 नवंबर इसका फॉर्म स्टार्ट है, 4 दिसंबर इसकी खत्म है। 14 नवंबर फी डिपॉजिट ओपन हो रही है और 4 दिसंबर को ही फी क्लोज भी हो रही है। जनरल बेसिक इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि आप पेपर भरेंगे तो कैसे भरेंगे, तो ये देख लीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहिए अपनी तैयारी को। और आ गया है, कौन कौन भर रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप केवीएस की पोस्ट का कितने टाइम से इंतजार कर रहे थे। ऑल द वेरी बेस्ट।